अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ साबिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलाज बिल कुरान। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको तारफ़ करवाया था, जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तर्जुमातुल कुरान के हवाले से, कि कुरान का तर्जुमा अरबी ग्रामर के साथ। तो आज की वीडियो आगाज़ से, बुनियाद से मैं शुरू करूँगा। अरबी की जो ग्रामर है उसका आगाज़ होता है कलिमा से। कलिमा आप तो एक सुना हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी को लोग कलमा कहते हैं। अरबी ग्रामर के एतबार से कलिमा किसको कहते हैं? कलिमा बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। और फिर आगे इसकी 3 अक़साम हैं: इसम, फ़ेल, हर्फ़। कलिमा की 3 अक़साम हैं: इसम, फ़ेल, हर्फ़। अगर इसकी तफ़सील में जाया जाए तो ये 3 किस्में ही क्यों बनी हैं, लेकिन अगर मैं इसकी वज़ाहत करूँगा तो हो सकता है जो इब्तदाई तालिब इल्म हैं उनको ये बात समझ भी ना आए और वैसे वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ी-थोड़ी इनकी तारीफ़ कर देता हूँ कि इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है और हरफ़ क्या होता है। उर्दू के हिसाब से कहते हैं जो किसी जगह का नाम हो या शख़्स का नाम हो या चीज़ का नाम हो तो इसको इसम कहते हैं। और अरबी ग्रामर के लिहाज से मैं थोड़ी-सी वज़ाहत कर देता हूँ कि ऐसा कलिमा जो अपना माना बयान करने में किसी का मोहताज ना हो। और ये तारीफ़ इसम पर ही सादक आती है, क्योंकि इसम ऐसा होता है अपना मतलब, अपना माना, अपना मफ़हूम बयान करने में वो किसी का मोहताज नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ रजुलन, जिसका माना होता है आदमी। जब रजुल का लफ्ज़ बोला, हर बंदे को पता चल गया यार इसको रजुल कहते हैं। मैं कह देता हूँ कुर्सियुन, तो जब कुर्सी का मैंने लफ्ज़ बोला तो फ़ौरन ज़हन में आ गया कि यार ये चीज़ कुर्सी होती है। मैंने वाइट बोर्ड के बारे में बता दिया कि सुब्बूरतुन, फ़ौरन ज़हन में आ गया कि ये सुब्बूरा है। तो इसम ऐसा कलिमा होता है जो अपना मतलब, अपना माना, अपना मफ़हूम बयान करने में किसी का मोहताज नहीं होता। यानी उसका अपना एक तशख़्ख़ुस होता है, उसका अपना एक वजूद होता है, उसको किसी को साथ अटैच करने की, किसी को साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे नंबर पे आता है फ़ेल। फ़ेल ऐसा कलिमा है कि जो अपना माना ख़ुद बयान नहीं कर सकता, ये बेचारा मोहताज होता है 3 ज़मानों में से किसी ज़माने का। या तो ये माज़ी के इसमें पाया जाएगा, या मौजूदा होगा, हाल होगा, या फिर मुस्तक़बिल। यानी जब तक फ़ेल के साथ हम 3 ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं मिलाएंगे, तब तक फ़ेल का माना पता नहीं चल सकता, फ़ेल अपना माना बयान नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से फ़ेल जो है ये मोहताज हुआ ज़माने का। और तीसरे नंबर पे जो कलमे की जो तीसरी किस्म है वो है हर्फ़। हर्फ़ बेचारा ऐसा है कि ये जब तक इसके साथ इसम या फ़ेल ना मिलाया जाए, ये अपना माना नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पर हर्फ़ एक है मिन, मीम नून ज़ेर मिन। जब इसका माना होता है से, जब तक इसके साथ कोई पहले या कोई बाद में नहीं मिलेगा इसम या फ़ेल, तब तक इसका माना समझ नहीं आ सकता। और इसी तरह अला का माना होता है पर, और जब तक इसके साथ कोई फ़ेल या इसम नहीं मिलेगा तब तक इसका माना समझ नहीं आ सकता। और इसी को अगर मैं जुमले में इस्तेमाल कर दूं, मिन को या अला को या इला को, तो इसका माना फ़ौरन समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मिन का माना है से मैं कहता रहूँ किसी को पता नहीं चलेगा कि यार से क्या होता है। और अगर इसी को मैं बयान कर दूँ, मिसाल में जुमले में इस्तेमाल कर दूँ, सिरतु मिनल बसरती इलल कूफ़ा, कि मैं बसरा से कूफ़ा तक चला, तो तब फ़ौरन समझ आ जाता है कि यार इला का माना तक है, तक का माना क्या होता है, मिन का माना से है, मिन का माना भी फ़ौरन समझ में आ गया। अब चूँकि इसम किसी का मोहताज नहीं होता, फ़ेल भी मोहताज होता है, हर्फ़ भी मोहताज होता है, और इसी तारीफ़ात की वजह से जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कलमा की अक़साम पढ़ते हैं, वो 3 किस्में लिखी होती हैं।
पहले नंबर पे इसम लिखा होता है, दूसरे नंबर पे फ़ेल लिखा होता है, तीसरे नंबर पे हरफ लिखा होता है। कहीं आपको कोई ऐसी ग्रामर की किताब नहीं मिलेगी जिसमें पहले नंबर पे उन्होंने हरफ लिखा हो, दूसरे नंबर पे फ़ेल लिखा हो और तीसरे नंबर पे इसम लिखा हो। उसकी वजह यही है कि इसम किसी का मोहताज नहीं है, फ़ेल मोहताज है और हरफ इन दोनों का ही मोहताज है, इसलिए उसको तीसरे नंबर पे रखा है। अब उर्दू में तो चलो हमें पता चल जाता है यार ये किसी चीज़ का नाम है, ये इसम हो गया। अब हमारी बहस होनी है अरबी अल्फाज में, अरबी ग्रामर में हमारी बहस होनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसम है, ये फ़ेल है और ये हरफ है। इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको फ़ेल की अक़साम भी बताऊंगा और हरफ के जो हरूफ हैं उनके बारे में भी बात होती रहेगी। और अभी मैं थोड़ा सा आपको इसम की निशानी बता देता हूँ कि अगर अल्फाज में, अरबी ग्रामर में हमने हरफ की इसम की पहचान करनी हो तो उसकी मोटी मोटी ना दो निशानियाँ हैं। नंबर एक, जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आ जाए हम बिला खौफ व ख़तर कह सकते हैं कि ये इसम है। नंबर दो, जिस हरफ जिस लफ्ज़ के आखिर पर तनवीन आ जाए, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तो हम कह सकते हैं कि ये इसम है। और एक और निशानी याद रख लें, अगर किसी लफ्ज़ की जमा बन रही है, उसका वाहिद भी है, आपके सामने उसकी जमा आई है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसम ही है। और इसी तरह अगर किसी के आखिर पे आप ज़ेर नज़र आ रही है, आपको जर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये भी इसम है। और एक और निशानी याद रख लें, अगर कोई मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो रहा है, इसकी वज़ाहत मैं अगली किसी वीडियो में बयान कर दूँगा। मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, तो मोटी मोटी ये 4-5 निशानियाँ आपने याद रखनी है। वैसे तो इसम की निशानियाँ और भी हैं और इसम की अक़साम हर लिहाज के एतबार से, जमा के लिहाज के, तादाद के लिहाज के एतबार से, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज के एतबार से और भी हैं। लेकिन इसम को पहचानने के लिए आपने बस ये सादा सी चीज़ें याद रखनी हैं। जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए वो भी इसम होगा और जिसके आखिर पर तनवीन आ जाए वो भी इसम होगा। आइंदा वीडियो में जो नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आएगी, जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़ेल माज़ी और मुज़ारे जो है, फ़ेल की तारीफ़ भी करेंगे और फ़ेल माज़ी और मुज़ारे इसके 14 सीगे ही क्यों हैं, कम क्यों नहीं बने, ज़्यादा क्यों नहीं बने। तो आज की वीडियो इसी बात पे मैं इख्तिताम को पहुंचाता हूं कि कलमा बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। खुलासा सुन लें, बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हरफ। इसम ऐसा कलमा है जो अपना माना बयान करने में किसी का मोहताज नहीं होता। फ़ेल ऐसा कलमा है जो अपना माना बयान करने में 3 ज़मानों में से किसी ज़माने का मोहताज होता है। और हरफ ऐसा कलमा है जो इसम और फ़ेल का भी मोहताज होता है। ये जब तक इसके साथ कोई आगे और पीछे ना मिले तब तक इसका माना समझ नहीं आ सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।